दोस्तों, मैं नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हमने बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाया क्योंकि मार्केट में आ गया है मक्की का आटा और हल्की हल्की पड़ने लग गई है। मौसम भी ठंडा ठंडा होने लग गया है, तो हमने सोचा क्यों ना आज ब्रेकफास्ट में बनाई जाए मक्की की रोटी। तो दोस्तों, आज हमने उसे बनाया है मूली मक्की की रोटी। और दोस्तों, खाने में बड़ी टेस्टी लगती है और साथ में हो मक्खन और दही, तो आनंद ही आनंद हो जाता है, तो आत्मा हो जाती है पूरी तृप्त। तो हमने सोचा क्यों ना आज अपनी रसोई में बनाया जाए। चलिए दोस्तों, फटाफट बनाते हैं मूली मक्की की रोटी। चलिए हमारे साथ हमारी रसोई में। और आज सुबह के नाश्ते में बनने जा रही है मूली मक्की की रोटी। और ये हमने ले ली है फ्रेश फ्रेश बढ़िया वाली मूली, क्योंकि अब मूली आने लग गई सर्दियों में बढ़िया। और मूली को करते हैं पत्तों से अलग, क्योंकि हम इसमें मेथी का इस्तेमाल नहीं, फिलहाल मूली के पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मूली के पत्ते हमने बढ़िया वाले इसमें से छांट लिए हैं। और ये देखिए, हमारे मूली के पत्ते बढ़िया बढ़िया छटकर अलग हो गए हैं। अब इनको हम काट लेते हैं बारीक बारीक, यानी कि हमें मूली के पत्तों को बढ़िया तरीके से अब कर लेना है चॉप। और इधर हमारे सारे मूली के पत्ते बढ़िया तरीके से चॉप हो चुके हैं। अब इनको हम करेंगे बाउल में ट्रांसफ़र, क्योंकि ये पत्ते अब हमें धोने हैं। उससे पहले हम दो मूली इस्तेमाल करेंगे फ़िलहाल तो, और दोनों मूलियों को छील डालेंगे इस तरीके से। और मूली हमारी छिल चुकी है और पत्तों को भी हमने धो लिया, और मूली को भी बढ़िया तरीके से धो लेते हैं जिससे डस्ट इसकी अलग हो जाए। और दोनों चीज़ें हमारी बढ़िया तरीके से धुल चुकी हैं। और उससे हम अब करेंगे मूली को कद्दूकस बढ़िया तरीके से। इसे अब हम मूली को करते हैं कद्दूकस, और मूली और पत्ते हमारे दोनों ही, मूली के पत्ते चॉप हो चुके हैं और मूली कद्दूकस हो गई है। चलिए, अब इसके बाद हम लेंगे मक्की का आटा। और यह आटा हमने अपनी आवश्यकता अनुसार ले लिया। उसमें डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी डाल दी हल्दी, और उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ी सी अब इसमें डाल देते हैं अजवाइन। और दोस्तों, इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं मूली, और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे जो हमने चॉप किए हुए थे पत्ते मूली के, उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। कि उसी हिसाब से हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पानी दोनों ही चीज़ों में है, तो इसीलिए पानी आवश्यकता अनुसार ही हम इसमें बाद में डालेंगे। पहले इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से मक्की के आटे में मिक्स कर देंगे कि इनका पानी मक्की का आटा सोख कर ले, क्योंकि उसी हिसाब से हम बाद में डालेंगे इसमें पानी, क्योंकि इसका हमें तैयार करना है। एक जो आटे का हम डो तैयार करते हैं, उसी तरीके से इसका भी हम एक बढ़िया डो तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लगती है गूंदने में मेहनत। क्योंकि गेहूं का आटा बढ़िया तरीके से झटपट से गुन जाता है और ये टूटता ज़्यादा है। और देखिए दोस्तों, इधर हमारा मक्की का आटा गुन चुका है और बढ़िया तरीके इसका हम कर लेते हैं इकट्ठा। और ये हमारा मक्की का आटा डो तैयार हो चुका है रोटी के लिए। और दोस्तों, अब हम लेंगे पेड़ा। इस तरीके से हमने ले लिया है पेड़ा, और इस पर लगाएंगे थोड़ा सा सूखा मक्की का आटा, और इसको बेलेंगे हम हाथों से। इसे हमें कोई बेलन से नहीं, इस तरीके से थपथपाते हुए बेलना है। और दोस्तों, ये टूटा बहुत जल्दी है, तो इसीलिए हल्का हल्का हम सूखे आटा भी इस पर डालते रहेंगे कि यह हमारा रोटी टूटे नहीं। और दोस्तों, इसे थोड़ा सा हाथों से साइडों से रोकना भी पड़ता है। और देखिए, ये हमारी रोटी बनकर हो गई है तैयार। चलिए, इसे अब डालते हैं फटाफट, हम तवे पर रोटी को डाल देते हैं सिकने के लिए। चलिए, तब तक हम दूसरी रोटी तैयार करते हैं फटाफट। अब इसको हम इस तरीके से, हमने इसका भी एक पेड़ा ले लिया है, और आपको जितनी बड़ी रोटी बनानी हो उस हिसाब से आप पेड़ा ले सकते हैं। और इसको भी जैसे हमने पहली रोटी तैयार की थी उसी तरीके से अब इसे हम थपथपाते हुए तैयार करेंगे। और दोस्तों, इधर देखिए, हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई। चलिए, एक हमारी रोटी हल्के हल्के भी कच्ची है, इसे अभी हम पलटेंगे। और दोस्तों देखिए, एक तरफ से ये हल्की हल्की पकनी चालू हो गई है, क्योंकि इसे थोड़ा पकने में लगता है टाइम, और स्वाद तो अलग ही होता है इसका।
वही कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। चलिए इस पे अब डाल देते हैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, जिससे कि इसका कलर हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना चालू हो जाए। और देखिए हल्की हल्की अब ये पकनी चालू हमारी रोटी हो गई है मक्की मूली की। और ऊपर वाली साइड ये लगभग सिककर हो गई है तैयार। चलिए अब नीचे से थोड़ी और पका लेते हैं, जिससे कि इसका मज़ा अलग ही आने लगे। ये पूरी तरीके से अब लगभग पककर हो गई हमारी रोटी तैयार। चलिए इसको अब अलग प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और जो हमने दूसरी रोटी रखी थी उसको इस तरीके से संभल कर उठाकर तवे पर डाल देते हैं, क्योंकि मक्की का आटा टूटता ज़्यादा है। और ये भी देखिए अब इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा कम। और ये देखिए नीचे से हल्की हल्की पककर तैयार हो गई है। और इस पर भी हमने डाल दिया थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और ये भी हमारी अब झटपट पककर हो जाएगी रोटी तैयार मूली मक्की की। और ये भी देखिए एक तरफ से पककर लगभग हो गई है तैयार। और नीचे से थोड़ी और पका लेते हैं, जिससे कि एक इसका कच्चापन निकल जाए। और ये लगभग दोनों तरफ से पककर हो गई हमारी तैयार मूली मक्की की रोटी। अब इसको भी रखते हैं अलग प्लेट में। अब इसका मज़ा लेंगे गर्मा गर्म दही और मक्खन के साथ, वो भी घर वाले। चलिए इसको अब करते हैं फटाफट अब हम सर्व। और दोस्तों ये कर दी हमने प्लेटिंग, और साथ में हमने ली है हरी मिर्च, वो भी कच्ची वाली। और साथ में लिया है मक्खन और दही। देखिए दोस्तों इसका आनंद अलग ही है इन चीज़ों के साथ मूली मक्की की रोटी का। चलिए दोस्तों आप भी घर पर बनाकर इसका आनंद उठाइए। और इसी के साथ हम ब्लॉग के यहीं एंड करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया, पड़ोस वाला घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।